नमस्कार सभी को, सभी विद्यार्थी। आज अपने 10वीं कक्षा के द्वितीय पाठ का गोस्वामी तुलसीदास के काव्य की व्याख्या को पढ़ेंगे। अपनों ने पहले उसके पाठ के परिचय को पढ़ा था, अब अपने इसको देखते हैं। नाथ शंभुधन भंज निहारा, हो वही कोई एक दास तुम्हारा। आयुष कहा कहो किन मोही, सुन रिझाहि बोले मुनि कोही। क्या होता है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये रामायण में रचना है, उसके संदर्भ में है। परशुराम जी जब आते हैं क्रोधित स्वभाव से, शिव जी का धनुष को टूट जाता है भगवान श्री राम के द्वारा, तो अत्यंत क्रोध के कारण से वो जब सभा में आते हैं उस समय का वृत्तांत है और बताया गया है। और राम कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई नहीं, आपका एक दास होगा। आयुष का मतलब आज्ञा देना। कहा कहो किन मोही, कि आप तो मुझको कुछ कहिए, कुछ आज्ञा दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं अपने धर्म का निर्वाह करूं। सुन, इसको सुनने के उपरांत रिसाई का मतलब क्रोध करना। मुनि क्रोधित होकर के बोलते हैं, बोले मुनि कोही, कहते हैं जब उस वाणी को सुनते हैं राम के माध्यम से, कहते हैं सेवक का क्या कर्म होना चाहिए। सेवक से कर सेवकाई, अरे करनी कर ही लड़ाई। लड़ाई का मतलब क्या होता है? लड़ाई। क्या होता है? लड़ाई। कि सेवक का काम क्या है? सेवकाई करना। अगर सेवक ऐसा काम करेगा तो लड़ाई होगी। सुनहु राम जहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सौरि मोरा। हे राम, सुनो, जिसने ये विष्णु के धनुष को तोड़ा है वो सहस भाव के समान सैकड़ों भुजाओं वाला क्यों ना हो, वो मेरा रिपु अर्थात मेरा क्या है? शत्रु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सो बिल गाहे बिहाय समाजा, नते मार जाहि सब राजा। हे राजन सुनो, जिस सभा में जितने भी उपस्थित लोग हैं, ये इसको अलग कर लो, नहीं तो ये सारे राज समाज क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, पलस धरहि सुनहि अनुमाने। ये सब वाणी को सुनने के उपरांत रघुकुल शिरोमणि के भ्राता अनुज लक्ष्मण बहुत क्रोधित होते हैं और मुनि की अवमानना कहते हैं और बोलते हैं, कहते हैं, बहुधुन तोरी लड़काई, कबहु न अश्रिस कीन गुसाही। ए धनु पर ममता कहे, तो सुन रिझाहि कहे भृकुल केतु। कहते हैं, मैंने तो बहु का मतलब बहुत प्रकार, धनु का मतलब धनुष, मैंने बहुत लड़काई का मतलब बचपना में मैंने बहुत सारे ये ऐसे बचपन में खेले थे। कबहु न श्रीस कोई गुसाई, कबहु का मतलब कभी भी, कबहु न रीस का मतलब क्रोध, कभी भी मुझे किसी ने ये क्रोध नहीं किया था। हे स्वामी, ये धन आपकी इस धनु पर ममता ऐसी क्यों हो रही है, आपका इस धनु पर स्नेह क्यों हो रहा है? सुन रिझाहि कहे भृकुल। इसको सुनने के बाद भृकुल शिरोमणि परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते हैं। आरे नृप बालक काल बसे, बोलत तो हिन संभार, धुनहि समित पुरार धन, विदित सकल सकल का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण संसार का मतलब संसार। अरे नृप, अरे राजन के पुत्र, तू कालबस है, अर्थात तू मृत्यु का गास बन गया है। तुझे बोलते हुए संभल करके नहीं बोल रहा है। धेनु समतिपुरा, ये धनुष कोई साधारण नहीं है, ये भगवान शंकर जी का धनुष है, इसको सारा संसार जानता है। भाषा क्या है इसकी? अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। दोहा का भी इस्तेमाल किया गया है, चौपाई का भी इस्तेमाल किया गया है, वीर गुण का वर्णन किया गया, ओज गुण। 3 प्रकार के गुण होते हैं। वीरता का पूर्ण भाव की अभिव्यंजना की गई है, वीरतापूर्ण भाव की।
ये इसका क्या हुआ, काव्य पक्ष हो गया। काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में अभिव्यक्ति को प्रकट किया गया है और कला पक्ष में इसकी भाषा को प्रकट किया गया है।